सब लोगों का हो गया ना, इसमें किसी का बचा नहीं ना है? हाँ बिल्कुल मत से किसी का बचा नहीं ना है, फिर फाइन नहीं होगा, भले वाला सब अटेंडेंस बन गया। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट रहेगा मटेरियल एंड इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। तो हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन आज करने जा रहे हैं या 2-3 दिन से हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग जो है मॉडर्न टेक्निक स्टडी करने का, मॉडर्न टेक्निक हम लोग सीखने के लिए, ठीक है ना। अभी जो हम लोगों का जो टेक्निक चल रहा है पढ़ने का या पढ़ाने का, है ना, जिस वे में चल रहा है वो जो है प्रेजेंटेशन से चल रहा है, और डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर है या जो है टॉपिक है उसको जो है हम लोग यूट्यूब के से सीखते हैं, या बहुत सारा सोशल साइट्स है, इस सब से सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं। उसमें जो सीखने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन भी एक सीखने का तरीका है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी एकदम शांति स्वभाव में, जिसका प्रेजेंटेशन हो रहा है वो तो खैर रिप्रेजेंट करेंगे ही, लेकिन जिनका नहीं है ना, वो भी गौर से सीखेंगे, क्योंकि आज के दिन या एक दिन में आप लोग ओवरऑल सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं एज ए रिवीजन के रूप में। अगर जिस टॉपिक को आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो क्या होगा कि आप लोग उस टॉपिक को यहाँ प्रेजेंटेशन देखिएगा तो कम से कम इतना होगा कि इंट्रोडक्शन तो जरूर आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या चीज़ है ना, ये किस टॉपिक पर आधारित है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में न्यूमेरिकल बने या ना बने, लेकिन थ्योरेटिकल जरूर पता चल जाएगा कि नहीं ये टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट है, क्या कंटेंट है कि नहीं। तो हम लोगों को जो है ओवरऑल जल्दी में सीखने का ये भी एक तरीका है प्रेजेंटेशन के मार्फत से। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमको पता है कि आप लोग इतने 4th सेमेस्टर में कॉलेज में एंट्री होते होते आप लोग प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए, बोलना सीख गए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप एक अभी एक्सपर्ट है, अभी आप लर्निंग में हैं, ठीक है ना। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले लीजिएगा तो एक तरह से क्या है, वो गेट पास है, लाइफ भर सीखना है ना।
सीखना पूरे लाइफ भर है। ऐसा नहीं है कि जो है बीटेक की डिग्री ले लिए तो हम पारंगत हो गए, नहीं। हम लोग भी जैसे एमटेक कर लिए हैं, बहुत लोग पीएचडी भी कर लिए हैं, लेकिन सारे लोग सीख रहे हैं, है ना। बहुत कुछ ऐसा है कि हम लोग आप लोगों से भी सीखते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को भी सिखाते भी हम लोग हैं, है ना। तो सीखने सिखाने की ये परंपरा जो है पुराने युग से चल रही है, गुरु शिष्य की परंपरा। ये हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, है ना। और एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट भी बना रहना चाहिए, है ना। पढ़ाई के साथ साथ जो है रिस्पेक्ट भी टीचर और स्टूडेंट से बनी होनी चाहिए, है ना। तो डिसिप्लिन भी एक मैटर है, इसलिए आप लोग जो है एकदम जो भी अगर प्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि दूसरे का हो रहा है तो हमको क्या मतलब है, वैसा नहीं सोचना, है ना। उसमें सीखना है। अगर वो अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं भी कर पा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, कुछ जानता नहीं है। आप उसको पढ़ करके देखिए, उस स्लाइड को देखिए, है ना, कि कैसे मतलब क्या उसमें वो डिमेरिट है वो, या उसको आप समझा सकते हैं कि आपको इस तरह से नहीं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए था, है ना। तो ये जो है हम लोगों को एक सीखने की एक कला है, एक एज ए प्रेजेंटेशन के रूप में, है ना। क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उससे अगर कोई समझाता है तो अगर 1 घंटा अगर पढ़ते हैं, कोई अगर समझाता है, आपको पढ़ाता है, तो उसको आप हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और डिस्कस कीजिएगा तो बहुत जल्दी और कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोगों को यही है कि आप लोग जो है अच्छा से जो है इस प्रेजेंटेशन को देखिए और शांति बना करके जो है सब सुनिए, समझिए। क्योंकि ये जो आप लोगों का जो टॉपिक है, जो हम ये रखे हैं, कंटेंट रखे हैं, सारे सिलेबस से रखे हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। और इसी को देखते हुए हम जो है कंटेंट भी दिए हैं कि नहीं, इसी कंटेंट में से मैंने बनाना है, इसी कंटेंट में से ही बनाना है। क्योंकि आप लोगों का अगर यूनिवर्सिटी भी एग्जाम हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो यूनिवर्सिटी का थियोरेटिकल लिखने में, या आप उस कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, है ना। तो यही है। तो अब जो है हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 कौन कौन है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कितने हैं ग्रुप नंबर 1? 1 2 3 4 5, ठीक। और उसके बाद जो है आप लोग सारे लोग जो है कितने प्रेजेंटेशन इसमें? 2 2 4 6 8 10 12 15, हाँ, तो 15 है ना। तो 15 है, तो हम ग्रुप नंबर 1 को हम बुलाना चाहेंगे। आइए। क्या 16 तो ग्रुप है? अच्छा 16 है ना। टोटल ग्रुप जो है 16 है। और कौन कौन ग्रुप है ग्रुप नंबर 15 में? कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। ग्रुप नंबर 15 नहीं आए हैं? अभी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाले। आप लोग रजिस्ट्रेशन 15 में कोई नहीं, चारों में से कोई नहीं आए हैं? 4 या 5 होंगे। पीपीटी वाली भेजिए, लड़का नहीं है? कौन लड़का है? सुमित कुमार, एक ही लड़का है? 2 लड़का है? तो उसको कॉल कीजिए, वो आएगा। और ग्रुप नंबर 16, रेज योर हैंड्स। ग्रुप नंबर 16 कोई नहीं आए? कौन कौन है इसमें? नाम बोलिए तो। ग्रुप नंबर 16 में है? रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज नेम है रिमाइंड आपको? ग्रुप नंबर 16 नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। 16 जमा भी नहीं किया, मैंने 16 ठो है, इसमें 16 जमा नहीं किया। ग्रुप नंबर 16 सबमिट नहीं किया है, बाकी और लोग सबमिट किए हैं। तो चलिए हम लोग ग्रुप नंबर 1 को बुलाना चाहेंगे। आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। ग्रुप नंबर 1 का प्रेजेंटेशन टॉपिक क्या है? सीमेंट।
है ना, सीमेंट है ना। सीमेंट के बारे में आप लोग बताइए। आइए ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 आइए। Good morning to all of you, respected professors. Good morning to all of you, respected professor and my dear friends. The participation of group Manish Kumar Singh, Manisha Kumari, Anurag Verma and Pankaj Kumar. The content of group: introduction to cement, use of cement, composition of cement, types of cement, taste of cement. मैंने ओपन कर लीजिए और इस साइड से खड़ा होकर या बोर्ड पसंद है, ठीक है, पढ़िए मत, उसको समझाइए और उसको बोलिए, उसको बोर्ड पर क्लियर कर दीजिए। Today is my topic. Introduction to cement. Cement is a material that used to build very strong and hard surface and structure. Has adhesive and cohesive property. Adhesive property में different particle attraction होता है और cohesive property में same particle का attraction होता है. It is a mixture of calcareous and siliceous and argillaceous. Calcareous में सिलिकॉन का, calcareous में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है और सिलिसियस में सिलिकॉन का मात्रा ज़्यादा होता है। आर्गिलेशियस एंड अदर सब्सटेंस में अल्युमिनियम का मात्रा ज़्यादा होता है। In 1824, an Englishman called Joseph Asphodel discovered a process of the manufacture of a binder made from a mixture of lime and clay, which he called Portland cement. पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्फोडेल के द्वारा किया गया था। In India, Portland cement was first manufactured in 1904 near Madras by the South India Industrial Limited. Portland cement इंडिया में फर्स्ट बार पोर्टलैंड सीमेंट 1904 मद्रास के साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल के द्वारा किया गया था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट Your name? आपका नाम सुमन कुमारी रोल नंबर 1901। अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिएगा, फिर नेम और रोल नंबर बोल दीजिए, ठीक है ना, जो भी है। Respected professor and my dear friends, good morning all of you. My name is Anurag Verma and my roll number is 19105. Today my topic is cement. What is use of cement? Cement used in metal for plastering masonry work and for making joint for drainage and pipe. Or mortar. What is mortar? Mortar is a mixture of cement, water, and sand that is used to plastic and measuring work for making joint for pipe, drainage and pipe. That is our pipe in home use to for tightness of structure, use of concrete for making floors and roof. Use of concrete for making the floors and roof. As like our home make the roof floor and the concrete use that in that. Also use of cement. Thank you. Good morning to all my teachers and my dear friends. Today we are going to discuss about our next slide. My name is Pankaj Kumar. My roll number is D20170. Now I am going to represent about the composition of cement. The first composition of the cement is the lime, and second composition of the cement is silica, and third is the iron oxide,
and fourth is alumina, and fifth is gypsum, and sixth is magnesium oxide, and seventh is sulfur trioxide, and eight is alkyls. Now I am going to deliver one by one in a very brief manner. So the first one is the lime. The ratio in the cement is 60 to 67%. Basically, the lime is used in a cement to provide the strength in a cement, and if we provide the cement in a lime in a very large amount, then it's also decrease the rent. And if it, the deficiency may cause the reduce the strength actually, and it is the responsible for the soundness of the cement. And if it the excess amount in the lime in a cement, then it's also called the unsoundness of the cement. Actually, the when we add the water in a lime, then it's make a composition. That composition is the CaO plus H2O, and it's come from the calcium hydroxide, and it's and the second composition is the silica. Silica is actually the in the form of the 17 to 25%. It actually impart the strength due to the formation of the calcium or tricalcium silicate. If we add the excess amount in the silica in a cement, then it's also increase the strength along with the setting time. So if we add the excess, then it's maybe the increase the strength, but at the time of the it may be the decrease the setting time. So that's why we cannot be add the too much in a silica. And the third one is the alumina. Alumina, that means the it composition of the cement in 3 to 8%. It also impart the quick setting property, and it access then it weak the cement. So it's a very different type of the alumina. So we are limited in 3 to 8%. We cannot be more and even in the less. And the fourth one is the calcium sulfate. Calcium sulfate is also in a 3 to 4%. And if we add it in the form of the gypsum, it also increases the initial setting of the type. So here is the one concept I would like to inform. This is the actually this particle is the particle of the cement. If we add the gypsum, then it's make the layer of the outside, and it may be the layer actually. And we add the water, it makes the bond actually, and it stop the process of the hydration. So that's why it makes the initial strength of the cement. And the fifth one is the iron oxide that also